अगर ऑफिस में काम अठन्नी का ना करके दिन भर बॉस के आगे पीछे पूंछ हिला रहे हो तो संभल जाओ भैया, क्योंकि चमचागिरी से मिली कुर्सी उतनी ही टिकती है जितनी कड़ाही में बर्फ। आजकल दफ्तरों में, कंपनियों में और यहाँ तक कि राजनीति में भी एक नया वायरस फैला हुआ है, मक्खनबाजी का। अरे वही जिसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं ना, बटरिंग, चापलूसी। ठीक है, तो लोग काम में भले ही निलबटे सन्नाटा हो, लेकिन बॉस के सामने ऐसे जी हुजूरी करते हैं जैसे पूरी कंपनी का भार इन्हीं के कंधों पर है। हमारे यहाँ तो कुछ कहावतें भी बनी हैं कि बने रहो पगला, काम करे अगला। काम करो ना करो लेकिन उसका जिक्र जरूर करो, करो कम दिखाओ ज्यादा। कुछ लोग तो बॉस को देखते ही महा एक्टिव हो जाते हैं। उनके लिए कहा जाता है कि बॉस सामने तो सुस्ती भी सलाम ठोक। लेकिन आज चाचा तुम्हें एक ऐसी सच्चाई और कड़क कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाएगी और दफ्तर के चमचों के मुंह पर करारा तमाचा लगेगा। कहानी है प्रमोशन के असली खेल का। वीडियो को दबाकर शेयर कर देना, पहले ही कह रहे वरना पाप लग जाएगा। खबरों पर नजर सबसे हटकर, चमकते शब्द जो दिल में उतर कर, बदलता समाज बन गया खाज, चाचा खोले सबके राज, अनोखा अंदाज बड़े निराले, आ गए चाचा बकैत अयोध्या वाले। बात एक सरकारी दफ्तर की है। वहां एक सीधा साधा आदमी, कर्मठ आदमी था, काम करता था। 20 साल से ज्यादा का समय निकल गया, लेकिन वो वहीं डटा हुआ था। सुबह से आना, समय से अपना काम करना, पूरी ईमानदारी से काम करना और फिर घर जाना। लेकिन उसमें एक कमी थी, या कह लो वो खूबी थी, वो अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटता था। अब दफ्तर के बाकी लोग भी थे, साले महाकाम चोर। काम जरा सा करेंगे और दिखाएंगे ऐसे जैसे कि चांद तोड़ लाए हैं। बॉस के आगे पीछे घूमना, चाय का कप पकड़ाना, सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, सर आपकी टाई गजब की है, यही सब करके प्रमोशन पाने की फिराक में रहते थे। तो वो आदमी उन्हें देखता और मुस्कुरा कर रह जाता। वो सोचता कि साला प्रमोशन काम से मिलना चाहिए, चमचागिरी से थोड़ा ना। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। ऑफिस में एक दिन एक नया कड़क ऑफिसर आया और उसने आते ही देखा कि पूरा ऑफिस उसकी जी हुजूरी में लग गया। लोग तलवे चाटने में लग गए, कोई कुर्सी खींच रहा है, कोई पानी ला रहा है, लेकिन एक बंदा कोने में बैठकर चुपचाप फाइलें निपटा रहा है। उस बॉस ने एक दिन उसे अपने केबिन में बुलाया और बोला कि तुम इतने शांत क्यों रहते हो, क्या तुम्हें तरक्की नहीं चाहिए? बाकी लोग देखो कैसे एक्टिव हैं। उसने जो जवाब दिया उसे डायरी में लिख लो भैया। वो मुस्कुराया और बोला कि सर प्रमोशन मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर काम का सम्मान ना हो तो कुर्सी की ऊंचाई बेकार है। बात सीधे बॉस के दिल में तीर की तरह धंस गई। कुछ महीने बीते, मंत्रालय से एक ऑर्डर आया कि विभाग में एक बड़ा पद खाली है और इन्हीं कर्मचारियों में से किसी एक को वो जगह देनी है, उसी को बड़ा अफसर बनाया जाएगा। अब दफ्तर के चमचों ने शुरू कर दिया अपना काम। बॉस की खुशामद करने लगे, उसके आसपास खुशामदी का जाल बुन दिया। कोई महंगा परफ्यूम ला रहा है, कोई काजू कतली का डब्बा ला रहा है, कोई मीठी मीठी बातों से ही लुभा रहा है। मतलब सब ने अपना काम शुरू कर दिया, किसी तरीके से वो पोस्ट उन लोगों को मिल जाए। लेकिन बॉस तो असली जोहरी, उसने गिफ्ट किनारे रखे और रात भर जाकर उसने पिछले कई सालों का जो रिकॉर्ड था और फाइलें थी वो खंगाली। और उसने देखा कि असली पसीना किसने बहाया है। और जब प्रमोशन की लिस्ट नोटिस के बोर्ड पर लगी तो पूरे दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। जो आदमी सालों से मेहनत कर रहा था, आखिरकार उसको इनाम मिल गया। बाकी चमचे जल भुनकर कोयला हो गए, ताना मारने लगे, अरे किस्मत अच्छी थी तेरी, वरना 13 नंबर कहाँ आता। उसने मुस्कुराकर कहा कि शायद आज साहब ने किस्मत नहीं, मेरा काम देखा है। बाद में बॉस ने भी उसे कमरे में बुलाकर कहा कि यही नो कंप्लेन और अपना काम करने वाली जो तुम्हारी सोच है ना, यही तुमको असली लीडर बनाती है। अब तुम कहोगे कि चाचा ये तो कहानी है, आज के जमाने में ऐसा कहाँ होता है। तो कान खोल कर सुन लो भैया, मतलब कान खोल कर सुन लो। ये दुनिया जो है ना वो काम से ही चलती है, कर्म से ही चलती है। आजकल प्राइवेट कंपनियों का जो अप्रेजल का टाइम आता है ना जब, तो वहां लोगों को आपने देखा होगा बॉस की जी हुजूरी को शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखना, जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, जिसे असली टैलेंट कहते हैं, वो कभी चापलूसी नहीं करता। कंपनियां आज यस बॉस कहने वालों को, जो मंदी का दौर आता है ना, या मंदी का दौर आता है तो सबसे पहले उन्हें लात मार कर निकालती हैं, क्योंकि उन्हें भी मजबूत हड्डी वाला कामगार चाहिए होता है। वो उन्हें रोक कर रखती हैं। खबरों में देखते हो ना आजकल कुछ लोग रातों रात वायरल होने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी ऊल जलूल अश्लील रील बनाकर फेम पाना चाहते हैं। ये चापलूसी का ही शॉर्टकट है। लेकिन टिकता कौन है? जो जमीन पर मेहनत करके अच्छा कंटेंट बनाता है। शॉर्टकट वाले कुछ दिन में ही गायब हो जाते हैं और कर्म करने वाला, अच्छा कंटेंट बनाने वाला सालों साल राज करता है। अब क्रिकेट की दुनिया देख लो,
क्रिकेट आप भी देखते होंगे, सब देखते हैं तो आप भी देखते होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा सिफारिश और चापलूसी से कोई 1-2 मैच खेल सकता है, लेकिन मैदान में रन बल्ले से ही बनाने पड़ते हैं भाई साहब। जब तक परफॉर्म नहीं करोगे तब तक टीम में टिक नहीं पाओगे। वहां सिर्फ कर्म चलता है, जी हुजूरी, चापलूसी और किसी की सिफारिश नहीं। तो आज की इस बकैती का सीधा साधा सार ये है कि भाई चापलूसी से कुर्सी कुछ दिन चलती है, पर ईमानदारी से जीता गया सम्मान उम्र भर रहता है। इसलिए जीवन का एक मंत्र गांठ बांध लो, ठीक है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। फालतू की होड़ में मत पड़ो, अपने काम को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। और हाँ, अगर बात दिल पर लगी हो, ठीक है, तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है वहां जाकर दबा जरूर देना, और अपने ऑफिस में, अपने ग्रुप में, यार दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर देना, ताकि तम जो चमचे होते हैं ना उनकी भी समझ में आ जाए कि चाचा की नजर उन पर भी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।